कि पहले जो स्टेटमेंट आया हमारे आली जनाब होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का और AK खान साहब बैठ के एक स्टेटमेंट दिए। कोई सामने नक्शा था कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और पूरा उसमें बयान किए कि वो ऐसी रहेंगी, वो तुर्की का डिज़ाइन रहेगा, वो फलाना रहेगा। बहरहाल बहुत सारे बातें बोले हमारे महमूद भाई साहब। तो उसमें जो है कि उनके इंटरव्यू में कम से कम 12 मरतबा उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करे। मैं देख रहा था कि कितने मरतबा KCR साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद में हमारे चेयरमैन साहब काबिल तरीन, होनहार और मैं बोलूँगा कि आइंदा ऐसा तेलंगाना में कोई चेयरमैन नहीं आएगा और अब तक आया नहीं पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। ईमानदार चेयरमैन हमारे मोहम्मद सलीम साहब का स्टेटमेंट आया। सलीम साहब के भी स्टेटमेंट में देखिए कि मैं वो साइन कर दिया, मुझे बलाला साहब आके देख लिए, बलाला साहब ऐसा बोले, बलाला साहब ऐसा बोले। फिर उनके भी जो 8 या 9 मिनट का स्टेटमेंट है सलीम साहब का, उसमें तकरीबन 12 या 15 मरतबा चीफ़ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा। तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर का किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चाहे आप महमूद अली साहब का नाम लीजिए या आप सलीम साहब का नाम लीजिए। मेरा सवाल है दोनों से कि आप चीफ़ मिनिस्टर का वो बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मस्जिद को तोड़े, आप चीफ़ मिनिस्टर का वो बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मस्जिद में अंदर कुरान थी, अंदर जानिमाज था, अंदर मेंबर रसूल था, वो आज तक लापता है। कुरान कहाँ है, जानिमाज कहाँ हैं, उसकी कोई तहकीक़ात नहीं हुई, कौन तोड़ा, कई को तोड़ा। यही महमूद अली साहब थे, आवाम के सामने आके गुमराह किए कि नहीं वो ऊपर से एक मलबा गिरा, खाली मीनार टूटा बोल के महमूद अली साहब बयान दिए ना साहब। फिर बाद में आप आके बोल रहे हैं कि पूरी मस्जिद शहीद हो गई, CM साहब नंबर 1 है, CM साहब बना दे रही। तो मेरी हमारे महमूद अली साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम से ये है कि आप कब तक आवाम को गुमराह करेंगे, कब तक आप झूठ बोलेंगे दोनों जने मिलके। अपनी गद्दी की खातिर आप आवाम को झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी आखिरत से डर गए। आप कल के दिन जो है अल्लाह के सामने आपको जाना है, तो आप कब तक झूठ बोलेंगे। आप बताइए कि मैं जब सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, आप होम मिनिस्टर है ना साहब, सुनिए मेरी बात। आप जो है कि अमजदुल्ला खां ऐसा बोल रहे हैं, अमजदुल्ला खां वैसा बोल रहे हैं। बखुदा मैं जो है कोई भी बात गलत नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू करने से पहले 100 बार सोचता हूँ कि क्या मेरी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ़ होगी क्या। मैं कभी भी गुफ्तगू करता हूँ तो मिल्लत के मफाद में गुफ्तगू करता हूँ। मैं कोई अपनी शख्सी फ़ाइल लेके होम मिनिस्टर कने आज तक नहीं गया ना चेयरमैन कने गया। मस्जिद की शहादत के ऊपर हम एक कंप्लेंट दिए थे कि ये मस्जिद कैसा शहीद हुई, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे बयान देते हैं, जवाब देते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है ये। बोल के नॉन कॉग्निजेबल एक्ट क्या ने कि कोई मासूम 2 बच्चे लड़ लेते, एक दूसरे को पचकड़ मार लिए, नाके में बात गई तो मिला देते, छोड़ देते, जिसके लिए केस रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं रहता। हमारे होम मिनिस्टर साहब है महमूद अली साहब और उनके डिपार्टमेंट से मुझे बयान आ रहा कि मस्जिद की शहादत जो है नॉन कॉग्निजेबल एक्ट है। आप गौर करिए, ये एक मिसाल बनेगी। कल के दिन कोई दरगाह तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे तो आपका कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। इसको मिसाल बताते हुए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिखा, तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है ये नॉन कॉग्निजेबल एक्ट के ऊपर नोट लिया। नोट लेके इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को नोटिस इशू करे वो लोग कि हाउ कैन बी ए मस्जिद डेमोलिशन बी ए नॉन कॉग्निजेबल एक्ट। जब मस्जिद शहीद हुई, रात में जब मुझे इत्तला मिली, मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अभी तक मुझे भी पक्का यकीन था। तो पहला फ़ोन मैं महमूद अली साहब को ही किया। सुबह में 7-8 बजे कुछ फ़ोन किया, उनका PA फ़ोन उठा के बोला कि साहब जो है आपका मैसेज देख लिया। मैं फ़ोन करने से पहले मैसेज किया उनको कि मुझे इत्तला मिली है कि सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद को तोड़ दिए हैं बोल के। तो महमूद अली साहब का PA फ़ोन उठा के बोला साहब आपका मैसेज देख लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। उनका फ़ोन नहीं उठाना खुद एक मेरे लिए सबूत था कि ये इनको पता था कि मस्जिद को शहीद कर दी गई बोल के। फिर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को फ़ोन किया तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब बोले कि मुझे नहीं मालूम कहाँ की मस्जिद, किधर की मस्जिद, कौन सी मस्जिद, इनू ये बोले। अब बोल रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तस्बीह ले लेके बैठ गए दोनों जने, CM का शुक्रिया, CM का शुक्रिया, CM का शुक्रिया। अरे किस बात का शुक्रिया भाई। हाँ, क्या कोई नई मस्जिद बना के दे रहे हैं 2 करोड़ रुपए की? उन्होंने जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद बना रही।
वो कैसा टूटी, क्यों तोड़े, कौन तोड़े, वो कुरान कहाँ पर गया, कुरान की बेरुमती हुई, वो जानी माज कहाँ गया, वो मेंबर रसूल कहाँ पर गया। अरे हम एहतजाज करें बोल के तुम मजबूर हो बनाने के लिए। अगर हम भी खामोश बैठ जाते, तुम जो दोस्तों का नाम ले रहे हैं, सलीम भाई, सलीम साहब, आप जो आपके दोस्तों का नाम ले रहे हैं ना, बलाला साहब को मैं बताया, बलाला साहब को मैं बोला बोल के उन्होंने जैसा खामोश बैठे, हम बैठ जाते तो आज तुम शुक्रिया अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं रहते चीफ मिनिस्टर का। हम एहतजाज करें, जॉइंट एक्शन कमेटी, मुश्ताक मलिक साहब, तमाम जमातें रोड पे आए, एहतजाज करे, गिरफ्तारियां दिए, लाठियां खाए, केसों में बुक हुए, तो हुकूमत मजबूर हुई करने के लिए। आप लगा तो जाके बिरयानी खाए ना साहब चीफ मिनिस्टर के साथ, आप जाके अपने अपने मस्जिद के बहाने आप जाके अपने पैरवियों की बात करके आए, तकरीबन लोग जितने भी गए थे। तो मस्जिद अगर, अच्छा अब आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं दोनों जने, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंबरपेट की मस्जिद का कब शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों जने, बताइए कि हम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि अंबरपेट की मस्जिद दोबारा वहीं उसी मुकाम पर तामीर होंगी। आई एम वेटिंग फॉर दिस स्टेटमेंट फ्रॉम महमूद अली साहब और सलीम साहब, कब शुक्रिया अदा करेंगे। कुत्तागुड़म में जो मस्जिद को शहीद करे, कब शुक्रिया अदा करेंगे आप। महमूद अली साहब और सलीम साहब कब शुक्रिया अदा करेंगे बताइए। जो नारायणपेट में जो आपके टीआरएस का लीडर, वाइस चेयरमैन वहाँ का मार्केट यार्ड कमेटी का, पूजा करके नारायणपेट के 200 साल पुराने आशुर खाने को मिसमार कर दिया, तोड़ दिया रोड वाइडनिंग में, उसका कब शुक्रिया अदा करेंगे कि जब बना दिए हम बोल के। आप बताइए कि मेरे को हंसी आ रही साहब, शुक्रिया शुक्रिया, स्टेटमेंट में खाली सीएम का शुक्रिया दोनों मिलके। तो ये जो है कि ऐसे मुसलमान लीडरों से कौम को बहुत बड़ा नुकसान है। कौम इनकी गुफ्तगू में धोखे में आ रही। चीफ मिनिस्टर साहब मस्जिद तोड़े हैं, अगर आप मस्जिद बना रहे हैं, अमजदुल्ला खां उसी दिन शुक्रिया अदा करेंगे आपका जिस दिन आप वो जो कुरान की बेरुमती हुई उसके ख़िलाफ़ में तहक़ीक़ात करेंगे। वो जानिमाज कहाँ पर गए वो ढूंढ के निकालो, वो कुरान कहाँ गया वो ढूंढ के निकालो आप। जब तक वो जानिमाज, कुरान और वो मेंबर रसूल नहीं मिलेंगा, अमजदुल्ला खां आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं करेंगा। और पूरे कौम के कायदीन से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि ये महमूद अली साहब के और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के बातों में मत आइए। मस्जिद तो बनेगी, बन के रहेंगी, इंशाल्लाह बन के रहेंगी, लेकिन ये लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं, इनसे ख़बरदार रहिए।